हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू इन्फो जंकीज एंड माय नेम इज चिराग। कनाडा के बारे में काफ़ी ज़्यादा नई नई इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है, जिसमें से कुछ इन्फॉर्मेशंस ये थी कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने ये ट्वीट किया है कि वो स्टूडेंट वीज़ा ग्रांट्स को डबल कर देंगे। विच मीन्स कि जितने वीज़ाज वो ऑलरेडी इशू किया करते थे स्टूडेंट वीज़ाज अब तक वहाँ पढ़ने के लिए, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, उसको वो डबल कर देंगे। विच मीन्स ज़्यादा बच्चे वहाँ पढ़ने जा पाएंगे और रिजेक्शन रेट बेसिकली कम हो जाएगा। अभी ये न्यूज़ आई ही थी, इसके बाद एक अपडेट और आ गई कि कनाडा ने इंडिया को रेड लिस्ट में डाल दिया है। विच मीन्स कि इंडिया से कोई भी वहाँ पे अभी फ़िलहाल ट्रैवल नहीं कर सकता अंटिल 23 मई 2021। और इसके साथ साथ रिसेंटली एक अपडेट और भी आई है कि प्लानिंग ये चल रही है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो ओंटारियो के हैं उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो से रिक्वेस्ट किया है कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स लैंड करते हैं ओंटारियो में, बेसिकली टोरंटो, मिसिसागा, ब्रैम्पटन, ये वो रीजन्स हैं जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नंबर्स में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हर साल पहुँचते हैं। तो रिक्वेस्ट ये की गई है कि इन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का ओंटारियो में लैंड करना ही बेसिकली बैन कर देना चाहिए, या बैन कर देना चाहिए कोविड को कर्ब करने के लिए, रोकने के लिए। तो क्या बेसिकली सच है इन इंफॉर्मेशंस में, और क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज हुए हैं, क्या इंप्लीमेंट हुए हैं, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आगे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो ये चीज़ कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा जस्टिन ट्रूडो ने ये जो ट्वीट किया है, विच सेज वी आर डबलिंग ऑल स्टूडेंट ग्रांट्स फॉर द ईयर 2020 टू 2021। अब बेसिकली होता क्या है, कनाडा में जब भी कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट पढ़ने जाता है, वहाँ के पब्लिक कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ अपने स्टूडेंट्स को फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं थ्रू अदर डिफरेंट मीन्स। अब बेसिकली क्या होता है, वहाँ पे स्कॉलरशिप, फ्री मील्स, फाइनेंशियल एड, इन सब तरीकों से स्टूडेंट्स की हेल्प की जाती है। तो उनका कहने का मतलब ये था कि जो ऑलरेडी स्टूडेंट्स कनाडा में पढ़ रहे हैं, मे बी किसी की जॉब चली गई है, किसी का रेंट नहीं उनसे दिया जा रहा, किसी के स्कूल ट्यूशन की फीस नहीं दी जा रही, उन सब ग्रांट्स को स्कॉलरशिप्स के थ्रू वो डबल करने वाले हैं। विच मीन्स कि एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स को वो ग्रांट्स दिए जाएंगे, हेल्प की जाएगी। इसमें कहीं भी ये मेंशन नहीं है, ना वो कहना चाहते हैं कि स्टूडेंट वीज़ा ग्रांट्स, कि नए वीज़ास हम डबल करने वाले हैं, ऐसा वो नहीं करने वाले। वीज़ा रिजेक्शन रेट, एक्सेप्टेंस रेट बिल्कुल एग्जिस्टिंग पहले की तरह सेम होने वाला है। दूसरी चीज़ ये है कि क्यूबेक, नूनावट और जो कुछ नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज, इनके रूल्स फेडरल गवर्नमेंट से बिल्कुल अलग चलते हैं। अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो वहाँ की है, जस्टिन ट्रूडो की फेडरल गवर्नमेंट, उन्होंने कहा कि हम, क्योंकि इनके कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो सकते, तो हम स्टेट गवर्नमेंट को वहाँ की वो फंडिंग इशू कर देंगे, ताकि वो अपने स्टूडेंट्स को उस हिसाब से एलोकेशन ऑफ फंड्स कर सके, ताकि वो स्टूडेंट्स को हेल्प कर सकें। तो बेसिकली ये जो डबल द ग्रांट्स का मतलब है कि जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं उनकी हेल्प करने के लिए वो ग्रांट इशू करने वाले हैं, कुछ हेल्प करने वाले हैं, फाइनेंशियली बोल सकते हैं, मील्स बोल सकते हैं, किसी भी तरीके से। बट जो नए स्टूडेंट वीज़ा डलने वाले हैं वो इस होप में ना आइए कि पहले लेट्स से कि 1 लाख लोगों को वीज़ा इशू हुआ करते थे, अब 2 लाख वीज़ा इशू होने वाले हैं, तो हमारा वीज़ा सक्सेस रेट बढ़ जाएगा। वीज़ा एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन रेट बिल्कुल सेम एज इट इज़ रहने वाला है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, कनाडा ने इंडिया को रेड लिस्ट में डाल दिया है ट्रैवल बैन के लिए अंटिल 23 मई 2021। दैट मीन्स कि 23 मई तक कोई भी इंडिया से डायरेक्ट फ्लाइट कनाडा, पैसेंजर फ्लाइट लैंड नहीं कर सकती, इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स। अगर किसी स्टूडेंट्स को इंडिया से कनाडा जाना है तो वो लेओवर फ्लाइट्स अगर लेते हैं, उस केस में जो आपका लेओवर होगा, जो आपका मिड एयरपोर्ट होगा, आपको वहां से कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट चाहिए होगी, तभी आप आगे जा सकते हो। विच इज़ टेक्निकली नॉट वेरी इजी, क्योंकि कोई भी लेओवर जो इस वक्त एयरपोर्ट है वो भी इंडिया को बैन ऑलरेडी कर चुका है काफ़ी ज़्यादा। यूके हो गया आपका, हांगकांग हो गया, दुबई में अभी बैन है, दुबई आई गेस 5 मई को खुलने वाला है, बट फिलहाल तक वो बैन चल रहा है। तो काफ़ी डिफिकल्ट है इंडिया से कनाडा इस वक्त ट्रैवल करना ड्यू टू दिस रेड लिस्ट बैन, जो कि इंडिया में केसेस बढ़ रहे हैं कोविड के काफ़ी सारे, इसलिए। थर्ड एंड द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट इज दैट कि गवर्नमेंट ऑफ ओंटारियो गवर्नमेंट के एक ऑफिशियल से प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो ने रिसेंटली पूछा था कि आपको, आपके यहाँ 4,000, 3,000, 5,000 केसेस रोज आ रहे हैं, आपको क्या हमसे हेल्प चाहिए, क्या फैसिलिटीज़ चाहिए कि आप कोविड केसेस अपने प्रोविंस में, ओंटारियो में कम कर पाएं। तो उन्होंने ये चीज़ बोली है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स टोरंटो, मिसिसागा, ब्रैम्पटन, इटोबिगो, मार्खम, ये जो बेसिकली बहुत बड़े GTA रीजन्स हैं ओंटारियो में, यहाँ पे आते हैं, हर साल लैंड करते हैं। तो जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आ रहा है उसका ओंटारियो में आना ही फिलहाल के लिए फॉर द टाइमिंग बैन कर देना चाहिए, ताकि ना इंटरनेशनल लोग आएंगे वहां पे, ना लैंड करेंगे स्टूडेंट, ना कोविड वहां पे फैलेगा।
अब इसके लिए बेसिकली अभी गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने कोई डिसीजन लिया नहीं है, बट मोस्ट प्रोबेबली उनका डिसीजन इसी में होगा कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ओंटारियो डायरेक्ट शायद ना जा पाए इन फ्यूचर, जिसके ऊपर अभी उनकी मीटिंग्स चल रही है। इस पर कोई डिसीजन आया नहीं है। इट इज़ जस्ट कि उन्होंने एक अपना सुझाव दिया है प्रोविंस के जो प्रीमियर हैं वहाँ के ओंटारियो के, ट्रूडो साहब को। अगर उन्होंने उनकी बात मान ली तो वो शायद इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का ओंटारियो जाना भी फिलहाल फॉर द टाइमिंग कोविड रोकने के लिए बैन कर सकते हैं। तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो इंडिया से कनाडा डायरेक्ट फ्लाइट्स पे बैन लग चुका है। लेओवर फ्लाइट्स इस वक्त जा नहीं रही हैं। अगर उन्होंने उनके सुझाव को मान लिया प्रीमियर के ओंटारियो के, तो मे बी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ओंटारियो भी डायरेक्टली ना जा पाए, वहां पे भी बैन लग सकता है। तीसरी चीज, जो स्टूडेंट वीजा ग्रांट्स डबल होने वाले हैं, वो न्यूज बेसिकली आप नए स्टूडेंट्स के लिए जो इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं वीजा, उनके लिए नहीं है। दैट इज बेसिकली ओनली फॉर द स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी कनाडा में हैं, उनको थोड़ा बहुत हेल्प जो पहले मिलता था वहां पे अपने कॉलेज यूनिवर्सिटीज की तरफ से, उन ग्रांट्स में उन हेल्प्स को डबल कर दिया जाएगा। आप लोगों के लिए स्टूडेंट वीजा एक्सेप्टेंस रिजेक्शन बिल्कुल सेम चलते रहेंगे। तो आई होप दिस वीडियो क्लैरिफाइज अ लिटिल बिट अबाउट द रीसेंट अपडेट्स ऑफ कनाडा। अब बेसिकली कनाडा का वीएफएस बंद हो चुका है, तो पासपोर्ट सबमिट कैसे कर सकते हैं? अगर किसी का पासपोर्ट ऑलरेडी सबमिट है तो वो स्टैंपिंग होके आएगा या नहीं आएगा? बायोमेट्रिक कैसे करा सकते हैं? और 15 मई बेसिकली डेडलाइन बोल दी गई थी एम्बेसी के थ्रू कि 15 मई तक आप स्टूडेंट वीज़ा डाल सकते हैं सितंबर इनटेक के लिए 21 के लिए, जिसका वो डिसीजन 6 अगस्त तक कंफर्म देंगे अगर आप 15 मई तक डालते हो तो ये बेसिकली टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। Rest, I hope you all the very best and stay safe and sound in this COVID.